एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड कंप्यूटर क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कंप्यूटर के पर्सन इस क्लास में करने वाले हैं। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पहले पेपर में पूछे गए हैं और आगामी जो पेपर होंगे HSSC का या कोई भी पेपर हो उसमें पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन आज की क्लास में हम लगभग 50 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसकी PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नॉलेज हब का। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी PDF वहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। तो नॉलेज हब की इस क्लास में पहला पर्सन कंप्यूटर का है और कंप्यूटर का पहला पर्सन है कि व्हाट वाज यूज्ड इन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या यूज़ किया गया था। जो फर्स्ट जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, उसमें हमने क्या यूज करा था? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी। जो पहली जनरेशन थी जो कंप्यूटर की, उसमें हमने क्या यूज करा था इनमें से? तो फर्स्ट जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, उसके अंदर हमने क्या यूज करा था? उसके अंदर आई थी वैक्यूम ट्यूब्स। क्या यूज किया था हमने? वैक्यूम ट्यूब्स उसके अंदर हमने यूज किया था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। देखो, इस क्लास की PDF भी आपको मिलेगी डिट्टो ऐसे कैसे। हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब 7900 करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी से। अगला प्रश्न है इसमें, और दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि 1 बाइट इज इक्वल टू, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है अगला। इसमें पूछा गया कि लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक बीमारी है, एक केमिकल है या फिर एक कंप्यूटर वायरस है? तो लिनक्स क्या है? लिनक्स एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। देखो, साथ के साथ इनका आंसर दे रखा है, आपको PDF में पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, इन ए कंप्यूटर हाउ मैनी किलोबाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट ऑफ मेमोरी साइज। यानी कि 1 गीगाबाइट, 1 GB के अंदर कितने KB होते हैं? तो 1 GB के अंदर कितने KB होते हैं ये बताओ। देखो, 1024 KB मिलकर क्या बनाएंगे? 1 MB, मेगाबाइट। और 1024 MB मिलकर क्या बनाती है? 1 GB बनाती है। तो 1 GB के अंदर कितनी KB हो गई? 1024 गुणा में 1024, 1024 गुणा में 1024, यानी कि कितना आएगा? ये आएगा 10,48,576। एक इसने पूछा है 1 GB के अंदर कितने KB होते हैं, किलोबाइट। तो पहले 1024 ऐड करेंगे तब बनेगा MB, और 1024 MB के अंदर ऐड करने के बाद बनेगा 1 GB। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? भाई, जहाँ पर ऑनलाइन चैट नहीं कर सकते। इंटरनेट रिले चैट, गूगल टॉक, स्लैक या फिर AWS। तो ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? वो है AWS। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे दिया है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड वाइड सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रखा है। इंटरनेट इटसेल्फ इज ए टाइप ऑफ, इंटरनेट खुद क्या है? एक VPN है, एक LAN है, एक WAN है, एक मैन है। देखो, ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ये है वाइड एरिया नेटवर्क, ये है प्रॉक्सी नेटवर्क। ठीक है, VPN जो हम यूज़ करते हैं, आपको ध्यान होगा, प्रॉक्सी नेटवर्क जहाँ पर नेटवर्क यूज़ नहीं करना, बंद करके करते हैं। तो इनमें से VPN जो इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क, क्या है? एक वाइड एरिया नेटवर्क है। इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखें, ऑप्शन सी आंसर होगा। इनकी फुल फॉर्म याद रख लेना, कई बार पेपर में पूछ लेता है।
वाइड एरिया नेटवर्क जो काफ़ी लंबे एरिया में यूज किया जाए। ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ये है वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क। ठीक है, ये सारी की सारी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 7 दिया है आगे, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं www। कोई भी आप वेबसाइट शुरू करो सबसे पहले रखा ना www.com। तो www की फुल फॉर्म में याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब। ये कब से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1989 से। वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्ट हुआ था 1989 से। ऑप्शन बी आंसर होगा प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 8 देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मानिए कि एक आईपी एड्रेस जो होता है उसका वर्जन, आईपी वर्जन एड्रेस कितना लंबा होता है, कितने बाइट्स होते हैं, कितने बिट्स होते हैं उसके अंदर? तो उसके अंदर बिट्स होती हैं कितनी? 32 बिट्स। पेपर में कई बार ये पूछा था IP4 वर्जन जो होता है उसमें कितने बिट होते हैं, तो उसके अंदर 32 बिट होते हैं। आईपी वर्जन का एड्रेस कितना लंबा होता है? 32 बिट का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। उसके बाद आ गया प्रश्न नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए ह्यूज डेटाबेस ऑफ वेब पेजेस, न्यूज़पेपर्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस एंड हेल्प्स इन सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट जैसे वेब पेज, समाचार समूह, प्रोग्राम का विशाल डेटाबेस को संदर्भित करता है और वेब पर जानकारी खोजने में मदद करता है? ऑनलाइन कोई भी जानकारी हम सर्च करें तो कौन है वो? तो वो होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे सर्च इंजन है जहाँ से हम सर्च करते हैं। बहुत सारा डेटाबेस, बहुत बड़ा डेटाबेस है जो वेब की सहायता से, नेट की सहायता से हम सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ऑप्शन बी आंसर रहेगा इसका भी। अगला है प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए मार्कअप लैंग्वेज एंड फाइल फॉर्मेट यूज्ड टू स्टोर, टू ट्रांसमिट एंड रिकंस्ट्रक्ट अनकंट्रोल्ड डाटा इज नोन एज। ऐसी कौन सी मार्कअप लैंग्वेज है जो अनियंत्रित डाटा को स्टोर करती है, उसको ट्रांसमिट करती है, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए यूज की जाती है? EML, XML, HTML। देखो इसमें जो लास्ट में ML लिख रखा है ना सभी के अंदर, उसका मतलब है मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म सभी की याद रख लेना। ML का मतलब है मार्कअप लैंग्वेज। अब E के लिए अलग है, X का अलग मतलब है, HTML का कई बार पूछा जाता है। HTML का क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और ये SGML, ये सारी की सारी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। तो कौन सी मार्कअप लैंग्वेज है जो अनकंट्रोल्ड डाटा को स्टोर करती है, ट्रांसमिट करती है? तो वो है XML। क्या आंसर हो जाएगा? XML। देखो XML का मतलब क्या है? एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और SGML का है स्टैंडर्ड, और G का मतलब और होता है, और मार्कअप लैंग्वेज है ये भी। ये EML में है ना, ये है ईमेल फाइल है ये। EML कोई मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखना। और ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट, तीन, ये खासकर तीनों की तीनों, ये तीनों मार्कअप लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल, हाइपर टेक्स्ट और स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 11 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। इनमें से कौन सी मार्कअप लैंग्वेज नहीं होती? देखो हमने ऊपर पढ़ा है, ये है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो QBE जो है इसमें ऑप्शन सी वाला जो है ये कोई मार्कअप लैंग्वेज नहीं होती। QBE ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 11 का, 10 का सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 दो बार रिपीट हो रखा है, सेम नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन ईयर 1995 बाई। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसको 1995 के अंदर डेवलप किया गया था। किसने डेवलप किया था? ये गूगल का था, माइक्रोसॉफ्ट का, मोजिला या फिर याहू का? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो बंद हो गया, पहले आता था PC के अंदर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये किसका था? गूगल का था, माइक्रोसॉफ्ट का था, मोजिला का था या फिर याहू का था? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर था माइक्रोसॉफ्ट का, जो अब बंद हो चुका। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का ही वो डाल दिया है अलग से दूसरा, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। गूगल का तो गूगल क्रोम में, ध्यान रखना। मोजिला का मोजिला फायरफॉक्स। बिंग क्या है?
ये भी पेपर में कई बार पूछा बीइंग, और बीइंग एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल वगैरह है ना, ऐसे ही बीइंग भी एक सर्च इंजन है। बीइंग एक सर्च इंजन, जैसे हम गूगल से सर्च करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स से सर्च करते हैं, ऐसे बीइंग भी एक साइट है जो सर्च इंजन के लिए यूज़ की जाती है। अगर किसी ने पहले यूसी ब्राउज़र चलाया तो उसमें आता था पहले ये। आ गया प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन डोमिनेट्स द मार्केट विद द मोस्ट सर्च। कौन सा सबसे ज़्यादा सर्च इंजन यूज किया जाता है मार्केट के अंदर? तो सबसे ज़्यादा सर्च हम कहाँ से करते हैं? गूगल से। सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। आ गया है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए वेब ब्राउजर विच कमांड हेल्प्स टू गो बैक टू द प्रीवियस पेज फ्रॉम द करंट पेज। भाई हमने कोई पेज ओपन कर रखा वेब ब्राउजर में, इससे पीछे वाले पेज पर जाने के लिए कौन सी कमांड हम यूज करते हैं? सेव कमांड से तो डाटा सेव होएगा, क्रिएट से नया क्रिएट होगा, फॉरवर्ड का मतलब है आगे बढ़ना। हमें इन तीनों का मतलब पता है तो हम तीनों ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। अब ऑप्शन डी आ गया बैक। पिछले पेज पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैक करना पड़ेगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न। क्वेश्चन है कि गूगल क्रोम इज ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय गूगल इन ईयर। गूगल क्रोम को गूगल ने कब डेवलप किया था? 2009, 10, 7 और 8। गूगल क्रोम जो है, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो गूगल ने डेवलप करा था। तो किस सन में, किस ईयर में डेवलप किया था? तो ये किया गया था 2008 के अंदर। गूगल क्रोम 2008 के अंदर डेवलप किया गया था गूगल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट नेटवर्क। सबसे स्लो इंटरनेट नेटवर्क कौन सा है? देखो 3G 4G तो सुपर फास्ट चलते थे। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो लैंडलाइन जो केबल के थ्रू जो नेट होता है वो। सैटेलाइट वाला ये तो सुपर फास्ट है जो एलन मस्क ने चला रखा है। किसी ने पूछा सबसे स्लो कौन सा है, तो सबसे स्लो है डायल अप कनेक्शन। जो पहले होता था, अब तो खैर बंद हो गया, मोबाइल फ़ोन की जो लैंडलाइन आता था ना घरों में, उसी से कनेक्ट कर देते थे। डायल अप कनेक्शन जो सबसे स्लो इंटरनेट है एक। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, डायल अप नेटवर्क। ऑप्शन बी डायल अप। अगला है प्रश्न नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, कॉपिंग ए पेज टू द सर्वर इज कॉल्ड। सर्वर से किसी पेज को कॉपी करना क्या कहलाते हैं? तो बोलते हैं पेज अपलोड। ठीक है, सर्वर से कोई पेज कॉपी करना वो। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस इज कॉल्ड। जो लिंक वेब पेज हैं उनका कलेक्शन को क्या कहा जाता है? XML तो मार्कअप लैंग्वेज हो गई। वेबसाइट होती है एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो ओपन करनी है, और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर वेब सर्वर, तो वो होती है वेबसाइट। जो भी किसी भी एक चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो होती है वेबसाइट। कलेक्शन होते है सारा डाटा एक किसी भी एक चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 19 है, सफारी इज ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय। देखो एक सॉफ्टवेयर है सफारी, जैसे गूगल क्रोम है गूगल ने बनाया था। ठीक है, ऐसे ही ये पूछा कि सफारी किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, मोजिला फिर एप्पल। तो जो एप्पल यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं, उसके अंदर एक सफारी सॉफ्टवेयर होता है जहाँ से आप सर्च वगैरह करते हैं। तो सफारी वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर किसका है? एप्पल का है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस डज नॉट रिक्वायर ए केबल और फोन लाइन। देखो केबल और फ़ोन किस में नहीं चाहिए? वाईफाई में चाहिए केबल, बिल्कुल चाहिए। केबल वाले में चाहिए, डायल अप में चाहिए, DSL में चाहिए, लेकिन सैटेलाइट वाला जो होगा ना उसमें कोई केबल नहीं चाहिए। सैटेलाइट जो होगा, ऑप्शन डी, जो एलन मस्क इसको बनाने लगा है फिलहाल। कई जगह इंडिया में शुरू भी हो चुका है सैटेलाइट वाला इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 21 है, एन इथरनेट कार्ड इज ए नेटवर्क अडेप्टर यूज्ड टू सेट अप ए वायर्ड नेटवर्क, इट इज़ ऑल्सो नोन एज। इथरनेट कार्ड एक नेटवर्क अडोप्टर है। इसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क यानी कि केबल वाले नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फाइबर ऑप्टिक्स, ब्लूटूथ कार्ड या फिर वाईफाई कार्ड। तो इथरनेट कार्ड जो नेटवर्क अडेप्टर के यूज में प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब मेल प्रोवाइड। वेब मेल प्रोवाइड क्या है? देखो वेब कौन सा नहीं है? तो देखो जीमेल भी एक वेब मेल है, मेल के लिए। याहू पे भी भेजते हैं हम, आउटलुक पे भी, लेकिन बैडू जो है वो नहीं है।
बाइडू जो है ये वेब मेल प्रोवाइडर सर्विस नहीं है, ऐसे मेल वगैरह हम नहीं कर सकते। देखो जीमेल पे बेचते हैं, याहू पे बेचते हैं और आउटलुक पे बेचते हैं, लेकिन बाइडू जो है इस पर नहीं बेचते हम। क्वेश्चन नंबर 23 है मोजिला जो है कब डेवलप किया गया था। मोजिला फायरबॉक्स आपने सुना होगा, एक सर्च इंजन होता है जो कंप्यूटर पीसी के अंदर होता है। तो मोजिला कब बनाया गया था? 2001, 3, 2 और 2000 के अंदर। तो मोजिला जो सॉफ्टवेयर है वो बनाया गया 2003 के अंदर। 2003 के अंदर मोजिला सॉफ्टवेयर बनाया गया था, 2003 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 है आगे, एवरी कंप्यूटर कनेक्ट्स टू द इंटरनेट रिक्वायर्ड एन आईपी एड्रेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म आईपी? देखो आपने कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट करते हो बोलते हैं ना आईपी एड्रेस क्या है इसका, तो आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपी एड्रेस, तो आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन बी है इंटरनेट इंटरनल प्रोटोकॉल और ऑप्शन सी है इंटरनेट, तो ऑप्शन सी आंसर आएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेट गूगल क्रोम ब्राउजर जूम टू डिफॉल्ट। जैसे स्क्रीन हमारे गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, इसको हमने जूम कर रखा है, कोई भी चीज़ देखनी थी हमने 100% से इसको बढ़ाकर 300 पर कर दिया, स्क्रीन एकदम जूम हो रखी है। इसको वापस से रिसेट करने के लिए, वापस 100% करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? पहला है Ctrl+9, दूसरे Ctrl+R, Ctrl+D या फिर Ctrl+0। तो वापस से यूज़ करें, स्क्रीन को कम करने के लिए, जूमिंग कम करने के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+0। Ctrl+0, ये ओ नहीं जीरो है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26 है गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है? मोबाइल फ़ोन नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं, सोशल नेटवर्क साइट नहीं, ये है एक ब्राउजर। गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल क्रोम गूगल के द्वारा बनाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है द रूल्स दैट कंट्रोल सेंडिंग, ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड। इंटरनेट पर सूचना भेजना, संचारण और प्राप्त करने के नियंत्रण करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजना, प्राप्त करना या फिर उसका संचारण करना, इन सभी को जो रूल्स जो कंट्रोल करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोसीजर, एल्गोरिदम, प्रोटोकॉल या फिर प्रोग्राम। तो वो सारा कुछ होता है प्रोटोकॉल। इंटरनेट एक प्रोटोकॉल होता है सारा का सारा, ठीक है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड इन क्रोम ब्राउजर टू एक्टिवेट द टैब टू द लेफ्ट ऑफ द करंट टैब। कहा रखा है जैसे गूगल क्रोम है, उसके अंदर हमने मल्टीपल टैब्स ओपन कर रखी है, तो इसने कहा है कि जो लेफ्ट साइड में जो टैब है ये ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? तो देखो हम पहले दबाते हैं एल्ट के बाद अगर लेफ्ट साइड में दबाते हैं तो लेफ्ट एरो दबाना है, राइट साइड में जाना है तो एल्ट के साथ राइट एरो दबाते हैं। तो हमने लेफ्ट टैब में जाना है तो एल्ट प्लस में लेफ्ट एरो का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, लेफ्ट में जाने के लिए। तो ऑप्शन बी आंसर आएगा इसका, ऑप्शन डी गलत दिया है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड इन क्रोम ब्राउजर टू डिस्प्ले नॉन एडिटेबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सोर्स कोड ऑफ द करंट पेज। निम्नलिखित कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट है जो हम यूज करते हैं क्रोम ब्राउजर के अंदर? क्या डिस्प्ले करने के लिए? नॉन एडिटेबल, जिसको हम एडिट नहीं कर सकते, ऐसी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सोर्स कोड जो है करंट पेज का, उसको बताने के लिए। देखो Ctrl+S होता सेव के लिए, Ctrl+V होता पेस्ट के लिए, तो ऑप्शन ए और डी तो हट जाएंगे, तो वो ऑप्शन क्या रहेगा? तो वो करते हैं हम Alt+U का, Alt+U, ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग HTML। जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है उसके बारे में अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है
HTML is designed to store and transport data. HTML को डाटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद इन ए डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। ये जो भी HTML फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में होगा, HTML फाइल डॉक टाइप डॉट HTML की फॉर्म में। तीसरा दे रखा है HTML इज़ ए लैंग्वेज फॉर वेब पेजेज। HTML जो है वो वेब पेज के लिए एक लैंग्वेज है। HTML के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखे PQR करके, इनमें से कौन सी सही है? तो देखो, एक हमने अभी अभी पढ़ा था XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन था उसमें क्या था, जो भी डाटा है उसको स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, रिकन्स्ट्रक्ट करना, ये सारा काम होता है XML का। HTML का ये काम नहीं होता है। तो पहली स्टेटमेंट जो P है वो गलत दे रखी है। दूसरी स्टेटमेंट देखो, HTML की फाइल हमेशा लास्ट में आपको HTML लिखा मिलेगा, बिल्कुल सही है, और एक मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस की। Q और R ये दोनों सही है। Q और R की जो स्टेटमेंट है सिर्फ ये सही है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन है, ये भी HTML के बारे में पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम क्या है? गूगल के द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, सिक्योर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन टू पार्टीज आर कम्युनिकेटिंग ओवर द इंटरनेट एंड दे डू नॉट वांट ए थर्ड पार्टी टू इंटरफेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर टू सिक्योर एंड कम्युनिकेशन। जैसे दो लोग आपस में बात करने लग रहे इंटरनेट पर, उनकी चैट लीक ना हो, कोई तीसरी पार्टी उनको डिस्टर्ब ना करे, तो इस सिक्योर इंटरनेट जो कम्युनिकेशन है इसको क्या कहा जाता है? सुरक्षित संचार की आवश्यकता होती है जब दो पक्ष इंटरनेट के माध्यम से संचार करते हैं और वे नहीं चाहते कोई तीसरा पक्ष बीच में अवरोध उत्पन्न करे। तो ऐसी कौन सी सुरक्षा संचार विशेषता है? तो इसके तो ऑप्शन ही गलत दे रखे, PQ तो गलत, ऊपर वाले क्वेश्चन के ऑप्शन छप गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाला एक वेब पेज है? तो वेब पेज के लिए हमें क्या मिलेगा? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक MS वर्ड के अंदर कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं पैराग्राफ के लिए? तो पैराग्राफ के लिए हम करते हैं Ctrl+M, Ctrl+M। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 के अंदर विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो वो है Ctrl+K, Ctrl+K। अगला MS वर्ड 2010 के अंदर व्हेन यू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट व्हाट अपीयर्स एट द टॉप मोस्ट ऑफ द स्क्रीन। जब MS वर्ड 2010 हम ओपन करते हैं तो उसमें स्क्रीन पे जो सबसे ऊपर दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेटस बार, रूरल बार, टाइटल बार या फिर टास्क बार? तो उसको बोला जाता है टाइटल बार, टाइटल बार। क्वेश्चन नंबर 39 है MS वर्ड 2010 के अंदर विच इज द डिफॉल्ट टैब फॉर फॉर्मेटिंग दैट अपीयर्स अकॉर्डिंग टू द कंटेंट इन योर डॉक्यूमेंट्स। MS वर्ड में फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा टैब डिफॉल्ट टैब है जो आपके डॉक्यूमेंट के कंटेंट के हिसाब से दिखाई देता है? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या फिर रिव्यू? तो वो होती है होम टैब। होम टैब वो होती है जैसे हम MS वर्ड ओपन करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है उसके हिसाब से जो सबसे पहला पेज ओपन होता है वो वाला। इन MS वर्ड 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर। डॉक्यूमेंट्स का जो कलर है उसको चेंज करने के लिए कौन सी साइट हम यूज़ करते हैं? तो वो हम करते हैं फ़ॉन्ट कलर। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।